हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और हमारी जनवरी के भी 15-16 दिन बीत गए हैं। अभी बस 15-16 दिन जनवरी के बचे हैं और इसके बाद फरवरी मार्च में हमारा एग्जाम है। तो बहुत कम टाइम बच रहा है अब हमारे लिए। रिवीजन हमारा बहुत अच्छे से होना चाहिए इस टाइम पे और प्रैक्टिस भी। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैं हिंदी और जीएस कहाँ से पढ़ रही हूँ, इतना अच्छा स्कोर कैसे जा रहा है हिंदी जीएस में। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने हिंदी जीएस आज से नहीं पढ़ा है। इसके पहले मेरा आरओ का एग्जाम था और मेरा जूनियर असिस्टेंट का मेन एग्जाम भी लगा हुआ है। तो इसके लिए मैंने जीएस हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था पहले भी। और मैं जीएस के लिए मैंने घटना चक्र से सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट काफी अच्छा कवर कर लिया था। इस टाइम मेरा रिवीजन चल रहा था तो मुझे लग रहा है इसलिए मेरा स्कोर जीएस हिंदी का अच्छा जा रहा है। तो अभी मैं बात करती हूँ कि आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि कहाँ से पढ़ रही हैं, आप कैसे पढ़ रही हैं। मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ इस बारे में कि मैं कौन से सब्जेक्ट और कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं आज बता दे रही हूँ आपको। जीएस का जैसे मैंने बताया कि घटना चक्र से मैंने आरओ के लिए सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कवर कर लिया था, तो मेरा वहां से भी काफी अच्छा तैयार है। इस टाइम मुझे सिर्फ रिविजन करने की जरूरत पड़ रही है। तो मैं रिविजन कहाँ से कर रही हूँ, ये मैंने परमार एसएससी की फैटमैन बुक, इसके पहले भी मैंने बताया था कि मैं इसी से पढ़ रही हूँ। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, अगर आपके पास है तो बहुत ही। जो यूपीएसआई के लिए हमें जितना जीएस चाहिए इसमें पर्याप्त उतना जीएस अच्छे से दिया गया है। क्योंकि देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज देखिए ज्योग्राफी दिया है, इधर इतिहास दिया है, तीनों और प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक। फिर राज व्यवस्था दिया, इधर ये अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, पर्यावरण और स्टैटिक जीके। सबसे अच्छा स्टैटिक जीके जो भी हमारा अपडेटेड है वो सारी चीजें इसमें दी होगी। अगर आपके पास ये बुक है तो आपको जीएस बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो इससे मैं पढ़ती हूँ थ्योरी में, इससे रिविजन कर रही हूँ इस टाइम पे। और इसके बाद इससे पढ़ने के बाद में ये मेरे पास एक लूसेंट की बुक है। इसमें क्या है कि आपको सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज, जैसे मैंने अब इसमें पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पढ़ा, तो अब मैं इसमें जाके फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन पीवाईक्यू इसमें ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे जाके मैं इससे प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मेरा इसलिए प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा जीएस की कर रही हूँ, इसलिए मेरा ये तैयार हो रहा है। प्लस मैं मॉक भी देती हूँ, सेक्शनल मॉक टेस्ट देती हूँ और फुल लेंथ भी टेस्ट मैं दे रही हूँ। तो टेस्ट का एनालिसिस में अगर 2 घंटे में टेस्ट अच्छे से दे रही हूँ तो फिर 1 से 2 घंटे में एनालिसिस भी करती हूँ। एनालिसिस मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे मेरे हिंदी में 3 क्वेश्चन गलत हो गए, अब वो 3 क्वेश्चन मैं ऐसे कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ। अब मैं इसमें नोट डाउन कैसे करूंगी कि जो 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देते हैं, जब एनालिसिस करेंगे तो उसका जो सोल्यूशन खुलता है वो चारों ऑप्शन के लिए लिख के आता है। तो मैं उन चारों ऑप्शन का नोट डाउन कर लेती हूँ। 3 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन लिख दिया। इसके बाद मैं जीएस में देखती हूँ कि जीएस में कितने क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं और कहाँ से गलत हो रहे हैं। वो टॉपिक भी नोट डाउन कर लेती हूँ जिससे मैं दोबारा जाके उसको पढ़ लूँ। इसके बाद उतने क्वेश्चन भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को याद कर लूँ जिससे दोबारा ना गलत हो ये। और आप मॉक अगर लगा रहे हैं तो आपको पता चलता होगा हर मॉक में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले मॉक के ही आ जाते हैं हिंदी जीएस में। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है और नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ये माइंड में रख के चलना है कि अगर मेरे ये क्वेश्चन इस बार गलत हो गए तो अगली बार ये टॉपिक से क्वेश्चन ना गलत हो। और हिंदी का मैंने बताया था कि ये मेरे पास यूनिवर्सल की बुक है, इसमें चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी दिया हुआ है। साहित्य का पोर्शन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें। तो इसमें अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके 200 से 250 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए आराम से मिल जाते हैं। तो अगर ये बुक आपके पास है तो मुझे लग रहा है हिंदी के लिए फिर किसी और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इससे साहित्य भी आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। तो हिंदी में इसी से पढ़ रही हूँ, इससे अलावा कोई बुक नहीं है मेरे पास, इसी से मैं पढ़ रही हूँ। प्रीवियस ईयर की मेरे पास बुक है जिससे मैं ये देख लेती हूँ कि अच्छा कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से कम बन रहे हैं, उससे मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ थोड़ा। और अब बात कर लेती हूँ कि रीजनिंग और हिंदी की। रीजनिंग मेरे पास प्रीवियस ईयर की एक बुक है जिससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। प्लस मैं मॉक रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए मैं मॉक ज्यादा देती हूँ, मॉक देती रहती हूँ। मैथ का मेरा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पिछले वीडियो में कि आपकी मैथ रीजनिंग कमजोर है बहुत ज्यादा, जीएस हिंदी बस बहुत अच्छी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि जैसे मैंने बताया कि मेरा आरओ और जूनियर असिस्टेंट का मेंस जो एग्जाम लगा है तो उसके लिए उसमें मैथ नहीं आनी थी, तो मैं मैथ की प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। मुझे मैथ आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैथ नहीं आती, मैथ आती है मुझे। बस मुझे ऐसा होता है कि क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। मैथ मुझे आती है, बस टाइम ज्यादा लगता है। तो प्रैक्टिस की कमी है मुझे, मैथ को लेके मुझे प्रैक्टिस करने की और ज्यादा जरूरत है।
तो इसलिए मैं इस टाइम रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। बाकी जीएस और हिंदी मेरी अच्छे से तैयार है मुझे लगता है। और मूल विधि की रही तो मूल विधि का मैंने बताया था कि मैंने नोट्स बना लिया, इसके बाद मैं क्लास भी करती हूँ और जो मेरे क्वेश्चन मॉक में गलत हो जाते हैं, उनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, थोड़ा-सा उससे रिलेटेड पढ़ लेती हूँ। तो इस टाइम बस मैं रिवीजन ही कर रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ रही इस टाइम मैं, प्रैक्टिस और रिवीजन कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अब काफ़ी टाइम कम बचा है हमारे पास, तो आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा जो आपने अभी तक साल, डेढ़ साल में जब से तैयारी आप कर रहे हैं, तब से पढ़े रहे हैं, उसको आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए कि जितना आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना गलत हों आपके। तो सबसे ज़्यादा मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए उसका अच्छे से, इसके बाद रिवीजन करते रहिए। और अब जीएस का आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि मैं सिर्फ इसी से पढ़ रही हूँ। अगर आपके पास फैटमैन की बुक नहीं है, अपडेटेड जो नया एडिशन लुसेंट का आया, अगर लुसेंट है आपके पास तो आप वो भी बहुत ही पर्याप्त लुसेंट है, क्योंकि उसमें भी सेम चीजें दी गई हैं। बस इसमें थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया गया है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि छोटे छोटे चीजें दी गई हैं, कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको थ्योरी पढ़नी पड़े। इसमें जितना क्वेश्चन हमारी इंपॉर्टेंट टाइप है उतना ही थ्योरी दी गई है इसमें फैटमैन में। लूसेंट में सेम ही ऐसा है। तो अगर आपके पास एडिशन नया एडिशन लूसेंट का है तो आप लूसेंट से ही पढ़ लीजिए, पर उसके पीछे जो स्टैटिक जीके लूसेंट की जो स्टैटिक जीके है वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें वर्ल्ड की भी स्टैटिक जीके है और इंडिया की भी है। तो वहां से आपका स्टैटिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी तो इसमें लूसेंट में अच्छी दिया ही है, तो आप लूसेंट से कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपके पास बहुत सारी बुक ही होनी चाहिए, जो है आपके पास उनको बस आप मल्टीपल टाइप रिवीजन करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, वहां से आपका जीएस और हिंदी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए। थैंक यू।